दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और देश भर से यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्नान करके पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। अब तक 55 करोड़ लोगों ने यहाँ स्नान किया है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने से उसके बाद जिस तरह से पॉल्यूशन फैला है और जिस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, उसने जरूर यहाँ की व्यवस्था पे सवाल खड़े कर दिए हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को इसे लेकर फटकार लगाई है और गंगा के पानी में जिस तरह से सीवरेज का पानी मिल रहा है और इसी पानी में लोगों के स्नान करने से जिस तरह से अपवित्रता फैल रही है, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसे लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मेले के आयोजन के लिए या इस महाकुंभ के आयोजन के लिए करीब 15,000 सफाई कर्मचारियों को काम पे लगाया गया है, जिसमें से 10,000 कर्मचारी सरकारी है और 5,000 प्राइवेट कर्मचारी है। लेकिन इन कर्मचारियों की सफाई व्यवस्था के बावजूद जिस तरह से महाकुंभ के आसपास इस तरह से गंदगी फैली है कि उसकी वजह से बाद में महामारी फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 15,000 सफाई कर्मी यहाँ पर काम में लगे हुए हैं, उनकी एक अलग व्यथा है। बड़े शहरों से लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और पुण्य कमा कर जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर सफाई काम में लगाया गया है, उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। दरअसल इन सफाई कर्मचारियों को 10,000 रुपये के महीने पे काम पे रखा गया है और जबकि 8 घंटे के काम की टाइमिंग फिक्स थी, लेकिन वहां के लोगों का और सफाई कर्मचारियों का कहना है कि समय तो 8 घंटे फिक्स है, लेकिन उन्हें 16 से 17 घंटे तक काम करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का आना जाना बंद नहीं हो रहा और उनका काम भी कभी रुकता नहीं है। इनके साथ ही जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं, इसी में उन्हें अपना खाना खर्चा भी चलाना है। उन्हें नाले और गटर के पास टेंट बनाकर दिया गया है ताकि इसी टेंट में रहकर वो यहाँ की सफाई व्यवस्था का संचालन कर सके। इसी नाली और गंदगी के बीच में वो यहाँ रहकर अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है और 10,000 रुपये के मामूली कमाई पर यहाँ की सफाई व्यवस्था का काम देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 1 महीने में सिर्फ टेंट के अलावा उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, बल्कि उन्हें गंदगी और मतलब एक टाइमिंग फिक्स नहीं होने की वजह से 17-18 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें रात में 2 से ले जाया जाता है ताकि उन्हें टॉयलेट की सफाई करनी होती है और उन्हें टॉयलेट सफाई करना पड़ता है। तो इस तरह की अव्यवस्था वहां फैली हुई है और इस अव्यवस्था के साथ ही उस एक शख्स से भी बात हुई है जिस शख्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान किया था। नाम है प्यारेलाल। सफाई कर्मी प्यारेलाल का कहना है कि 2019 से वो अपने वक्त को बदलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका वक्त नहीं बदला है। ये सिर्फ एक प्यारेलाल नहीं है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अपना दुखड़ा रो रहे हैं और बता रहे हैं कि इस अव्यवस्था के कारण उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़ रहा है। मामूली से 10,000 रुपये में उन्हें खाने की भी व्यवस्था नहीं दी गई है। इसी पैसे को वो बचाने के लिए वहाँ जो भंडारा लग रहा है उस पर वो आश्रित हो गए हैं। समय समय पे वो भंडारे में खाना खाकर अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर रहे हैं ताकि जो 10,000 रुपये उन्हें मिल रहे हैं उससे वो बचत कर पाए। पिछले 1 महीने से ये सफाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। उन्हें सफाई के लिए न कोई व्यवस्था दी गई है, न ग्लव्स दिया गया है, न ड्रेस दिया गया है और ना ही किसी तरह के शूज दिए गए हैं ताकि वो किसी भी तरह के गंदे पानी के संक्रमण में आने से बच सके, और ना ही सफाई को लेकर या उनके ट्रीटमेंट या उनकी जांच को लेकर कोई व्यवस्था की गई है। सिर्फ उन्हें टेंट बनाकर दे दिया गया है, वो भी टेंट एक ऐसी जगह पर अलग अलग जो सेक्टर है उनमें एक एक टेंट बनाकर दे दिया गया है और इसी टेंट में लोग रह रहे हैं और इस टेंट के आसपास गंदगी का अंबार फैला हुआ है। नालियों के किनारे हैं, इन्हीं नालियों के किनारे उनके बच्चे, परिवार के लोग बर्तन धो रहे हैं, खाना पका रहे हैं और उसके अलावा सफाई काम में सहयोग भी कर रहे हैं। एक तरफ तो एनजीटी ने सवाल खड़ा किया है कि पानी में जिस तरह से प्रदूषण फैला है,
पानी में जिस तरह से ड्रेनेज का पानी लगातार मिल रहा है और इसी पानी को लोग आचमन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, स्नान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस पानी को किसी बोतल में भरकर अपने घर लौट रहे हैं ताकि वो इस गंगा जल का इस्तेमाल अपने घर के पूजा पाठ में कर सके, घर में छिड़काव के लिए कर सके। लेकिन इस पानी को लेकर जिस तरह से सवाल एनजीटी ने उठाया है और जिस तरह से एनजीटी ने कड़ी टिप्पणी की है उत्तर प्रदेश के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड पे कि क्या आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, यानी साफ रूप से एनजीटी को लगता है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान जिस तरह की सफाई व्यवस्था होनी चाहिए थी या जिस तरह से गंगा के पानी को प्रदूषण से बचाया जाना चाहिए था, उसमें सरकार नाकाम रही है। लेकिन सरकार की तरफ से हर दिन ये दावे किए जा रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा है कि जो पानी है वो पूरी तरह से पवित्र है और वो पीने योग्य है। लेकिन वहीं एनजीटी ने इस पानी पे और इसमें फैले संक्रमण को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि इतने बड़े आयोजन जिसमें 55 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, उसे लेकर जिस तरह की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जानी चाहिए थी, क्या उस तरह की व्यवस्था की गई है? और अगर नहीं की गई है तो क्या लाखों करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का दोष उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भव्य तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है, उस आयोजन में बड़ी संख्या में देश भर से ही नहीं विदेशों से भी लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों के स्वास्थ्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर प्रदूषण फैला है और जिस तरह से एनजीटी ने इस पे सवाल खड़े किए हैं, उसने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आयोजन को भव्य बनाने के तमाम प्रयास तो जरूर किए गए, लेकिन साफ सफाई को लेकर जो एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, उस व्यवस्था से उत्तर प्रदेश सरकार चूक गई है। दूसरी तरफ इसी महाकुंभ में जो 15,000 सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके लिए एक जो वाजिब व्यवस्था होनी चाहिए थी या उनके स्वास्थ्य के, उनके परिवार के लिए जो एक वाजिब व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था कहीं नजर नहीं आ रही है। खुलेआम सफाई कर्मचारी कैमरे पे अपना दुखड़ा रो रहे हैं, अपनी आप बीती सुना रहे हैं। कैमरे पे वो खुलकर बोल रहे हैं कि उन्हें कैंप के अलावा किसी तरह की सुविधा नहीं दी गई है। मात्र 10,000 रुपये के महीने के काम वेतन पर उन्हें काम पे रखा गया है। 8 घंटे के काम के बदले उनसे 16-17 घंटे काम कराए जा रहे हैं। ना ही उनके परिवार की सुरक्षा का कोई की व्यवस्था की गई है, ना ही उनके परिवार के अन्य लोगों को लेकर किसी भी तरह की सक्रियता दिखाई गई है। खास करके खाना पीना को लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। खास करके उन्हें इसी पैसे से 10,000 रुपये की रकम से ही अपने लिए खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। अगर वो पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भंडारे पे निर्भर होना पड़ रहा है। इसके वजह से उनकी वक्त की भी बर्बादी होती है, साथ ही उनके सामने संकट ये भी होता है कि वो अपने परिवार के लोगों को कहाँ सुरक्षित छोड़कर जाएं, क्योंकि कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो सब के सब सफाई कर्मचारी हैं। कुछ लोग काम पे जाते हैं, बाकी लोग कैंप में रुक जाते हैं, लेकिन उस कैंप में रहने के दौरान उन्हें इसी नाली गटर के पास की गंदगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर यहाँ कोई महामारी फैलती है, इन गरीब लोगों के साथ किसी तरह की बीमारी का संक्रमण पैदा होता है, तो उसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार होगा? खास करके एनजीटी ने जब से सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के महाकुंभ को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। पहले लोगों की जान गई भगदड़ में, उसके बाद जगह जगह ट्रेनों में जिस तरह से लोग ठूस ठूस कर भर कर वहां पहुंचे, उसके बाद उन्हें करीब 25 किलोमीटर दूर ही उतरना पड़ गया और उनके रहने की, खाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और उसके साथ ही प्रदूषण का ये मामला सामने आया है और अब सफाई कर्मचारियों की जो अब बदहाली है और सफाई कर्मचारी जिस बात का दुखड़ा रो रहे हैं, उसकी तरफ सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि कुंभ की जो ये व्यापकता है और कुंभ की जो ये भव्यता है, उसमें कोई आंच ना आए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।